आज मैं आपको बुध अष्टमी की कहानी सुना रही हूँ। एक ब्राह्मणी थी जिसे बुध नाम की बेटी थी। वह ब्राह्मणी लोगों का रोज आटा पीसती थी। उस आटे में से रोज एक पाव आटा चोर कर रख लेती थी, फिर सभी का आटा वापस देती। जब उसकी बुध बेटी कहती कि माँ, इस तरह आटा चुराना अच्छा नहीं है, लेकिन वह चोरी किए बिना रहती नहीं। एक दिन ब्राह्मणी 7-8 दिन के लिए पीहर गई। तब उसकी बेटी बूध को आटा पीसने के लिए कहती थी, लेकिन बूध आटा को निकालती नहीं थी। बूध की माँ जब पीहर से आई तब लोगों का आटा पीसना था, लेकिन बूध स्नान करने के लिए गई। तब सभी लोगों ने बूध की माँ को कहने लगी कि तुम चोर हो, हमारा आटा रख लेती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी पूरा आटा देती थी। अब हम तुम्हें आटा पीसने के लिए नहीं देंगे। जब वह घर आकर बूध की बहुत पिटाई की और कहने लगी कि मेरी सारी कमाई छूट गई, लेकिन अब खाएंगे क्या। तब बेटे ने ब्राह्मणी से कहा कि बूध को घर से बाहर निकाल दो। फिर ब्राह्मणी ने कहा कि वह कुंवारी होने के कारण उसका एक कुत्ते से विवाह करने के बाद निकालेंगे। भाई वर को ढूंढने के लिए बाहर गया। इधर भगवान सोचने लगे कि बूध तो सत्य पर रही, अगर उसका विवाह हर किसी के साथ कर दिया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर अपने को भगवान कौन मानेगा। जब भगवान काले कुत्ते बनकर बूध के घर आए, बूध के भाई को बहुत खुशी हुई कि घर बैठे ही कुत्ता मिल गया। कुत्ते को तिलक कर दिया। फिर भगवान के विवाह की तैयारी होने लगी। पूरे गांव में सूचना फैल गई कि भगवान विवाह कर रहे। दर्जी, सुनार, लोहार, दुकानदार सभी लोग भगवान के विवाह की तैयारी करने लगे। उधर बूध की माँ रंगरेज के पास गई और कहा कि मेरी बेटी का विवाह है, जो चुनरी रंग देना। फिर दर्जी को कहा कि मेरी बेटी का लहंगा सिल देना। सुनार को कहा कि गहने बना देना। सभी कहने लगे कि भगवान और बुध का विवाह है, इस कारण मेरे पास समय नहीं है। वह घर जाकर बुध को मारने लगी और बोली कि तुम कैसी दुर्भाग्यशाली हो कि तेरा विवाह का नाम भी कोई करने के लिए तैयार नहीं है। जब विवाह के समय भगवान ने कुत्ते का रूप धारण करके बारात लेकर निकले। जब सभी गांव में बात फैली कि बूध की माँ बूध का विवाह कुत्ते से कर रही है। जब बूध ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि सारा गांव मेरी हंसी उड़ा रहा है, आप यह रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप को दिखा दो। जब भगवान विवाह के बाद कुत्ते का रूप त्याग कर वास्तविक रूप को धारण कर लिया और विदा होने के समय बूध ने 16 श्रृंगार करके हाथी घोड़ा पर बैठ गई। वह बारात विदा हो गई। सभी लोग कहने लगे कि माँ ने तो कुत्ते के साथ विवाह करवाया, लेकिन बूध का विश्वास होने से बूध का विवाह भगवान से हो गया। माँ तो पापनी व चोटी थी। ऐसे करते करते बूध को ससुराल रहते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन बूध की सहेली बोली कि बूध, भगवान तो तेरा बहुत ख्याल रखते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन 7वीं कोटि की चाबी तुम्हें नहीं देते। जब बूध ने भगवान से कहा कि आपकी 7वीं कोटि में क्या है जो मुझे देखना है, इस कारण कोटि की चाबी मुझे दो। भगवान ने कहा कि तुम इसकी चाबी मत लो, क्योंकि तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन बूध ने तो हट कर ली। जब भगवान ने उसे चाबी दे दी, जब कोटि खोलकर देखी तो बूध की माँ कीड़े के कुंड में पड़ी हुई थी। जब वह बोली, हे भगवान, मेरी माँ को कीड़े के कुंड में क्यों रखा, इसे तो वैकुंठ में ले जाओ। जब भगवान बोले कि यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, यह आटा चोरी करती थी, उसके दोष से ये कीड़े के कुंड में पड़ी है। तुम तो पूरा आटा देती थी, इस कारण तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो गया। जब बुध ने बोला कि आप जैसे जवाई होने से मेरी माँ को इस जीवन से छुड़ाओ, फिर भगवान बोले कि तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे और उद्यापन करे, तब यह जीवन छूटे। इतनी सी बात सुनते ही बुध लोहारनी का वेश बनाकर बुध अपने पीहर गई। वहाँ बुध की भाभी के बच्चा होने वाला है, जिस कारण वह पीड़ा से तड़प रही थी। तब लोहारनी ने जाकर पूछा कि इसका कष्ट तो मिटा दूंगी, लेकिन मैं कहूँ जैसा करना। भाई ने बोला ठीक है, मैं करूँगा। तब बुध ने भाभी के हाथ लगाते ही बच्चा हो गया। बेटा होने के बाद बुध ने बोला कि शुक्ल पक्ष में बुधवार को अष्टमी आए तब उस दिन बुध अष्टमी का व्रत आता है। इस तरह से 8 व्रत करने हैं। 9वें व्रत में उद्यापन करना है, कहानी सुननी, 8 जोड़ा जोड़ी की पोशाक देनी, खीर पूड़ी का भोजन करवाना और हाथ जोड़कर कहना कि मेरे माता पिता जैसे भी जीवन में हो वहाँ से निकलकर वैकुंठ में वास करवाना। बुध की भाभी ने इस तरह से व्रत करके अपनी माँ को कीड़े के कुंड से निकलवाया। बुध ने अपनी माँ को जिस तरह से नरक में से निकलवाया, उसी तरह सभी बेटियां अपनी माँ को अच्छा जीवन मिलने के लिए बुध अष्टमी का व्रत करें। कोटि की खरी, अधूरी की पूरी।